नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर है, जहां अब से कुछ देर बाद वो बद्रीनाथ पहुंचेंगे और बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, जिसके बाद वो बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी छठी बार केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं, जहां बाबा के भक्तों को एक खास तोहफा भी देंगे। बाबा का आशीर्वाद लेने एक बार फिर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। जीरो डिग्री तापमान में लेंगे बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद, जहां एक दिन पहले जमकर बर्फबारी हुई। ये केदारनाथ मंदिर है जो वैसे तो फूलों सजाया गया था, लेकिन सफेद बर्फ की मोटी चादर ने अब धीरे धीरे यहाँ घर बनाना शुरू कर दिया। ऊपर सफेद पताका है, लेकिन उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सफेद बर्फ की चादर ने पूरी तरीके से अपना घर कर लिया है। और ये दृश्य जो है ये पूरी केदार घाटी का है। मैं अपने कैमरा पर्सन संजय से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार केदारनाथ की तस्वीरों को दिखाएं। देखिए, जितनी दूर आपकी नजर जाएगी घाटी पे, वहां सफेद बर्फ की मोटी चादर जो है वो आपको नजर आएगी। बहुत खूबसूरत दृश्य है, ऐसा दृश्य है जो आंखों को भा लेता है। मोदी के जोरदार स्वागत की तैयारी है। वहीं पीएम के आने से स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका बाबा केदार से बहुत आगाढ़ और प्रगाढ़ रिश्ता है, और उनकी इस बाबा के प्रति जितनी आस्था है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 बार वो केदार के दर्शन कर चुके हैं। इसके प्रति उनकी आस्था तब से है कि जब वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं भी थे जी। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि बाबा केदार के प्रति आस्था के साथ साथ वो जो भी मांगेंगे वो अपने देश के लिए मांगेंगे, अपने इस पूरे देशवासियों के लिए मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब साल भर पहले जो सपना केदारनाथ को लेकर देश को दिखाया था, उसके साकार होने से पहले केदारनाथ में जनता का जोश हिलोरे मार रहा है। दशहरे के बाद यात्रियों का आवागमन बड़ा कम होता था, लेकिन जैसे जैसे कपाट बनने का टाइम हो रहा है, यात्रा बढ़ती जा रही है। और मोदी जी का नाम सुन के तो मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी के अंदर उत्कंठा है कि मैं मोदी जी को देखूं। और जो यात्री एक दिन के लिए यहाँ पे आता है, वो कल 2 दिन के यहाँ ठहर रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि केदारनाथ के कायाकल्प के काम ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसे देखकर लोग गदगद हैं। केदारनाथ के पहले चरण का पुनर्निर्माण काम पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी बाबा के भक्तों को एक ऐसी सौगात दे सकते हैं जिससे केदारनाथ आकर दर्शन करना सभी के लिए आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दर्शन के लिए एक रोपवे प्रोजेक्ट का तोहफा देंगे, जो केदारनाथ के मुश्किल सफर को आसान बना देगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच पैदल रास्ता 18 किलोमीटर का है, जिसे पार करने में अभी 8 घंटे लगते हैं, लेकिन 13 किलोमीटर की रोपवे बन जाने से इस रास्ते का सफर 8 घंटे से घटकर 30 मिनट का रह जाएगा। हेलीकॉप्टर से रास्ता होने से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इसका फायदा उठा सकेंगे। NBWL यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी, जिस पर 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। लेकिन इस बार का दौरा खास इस लिहाज से है कि हिमालय की विषम दुर्गम पहाड़ियों में से केदारनाथ घाटी में आपका आना कैसे आसान हो जाए, ऐसी एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी विषम परिस्थितियां यहाँ पर हैं। ये पहाड़ियां जो हैं बहुत ही विषम परिस्थितियों में है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी राज्य के 2 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और केदारनाथ केबल कार का भी शिलान्यास वो करने वाले हैं। कपाट खुलने के पहले या कपाट बंद होने के पहले अक्सर प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते हैं। 2020 में कोरोना काल हटा दें तो तकरीबन प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल वो यहाँ पहुंचे। केदारनाथ पहुंचने का सबसे आसान परिवहन अभी हेलीकॉप्टर है, जिसमें एक बार में 6 लोग बैठकर बाबा के धाम पहुंचते हैं। लेकिन रोपवे बन जाने से भक्तों के लिए बाबा के दर्शन बेहद आसान हो जाएंगे। यहाँ पर हेलीपैड पर हम मौजूद हैं और पीछे देखिए ऐसे तमाम जो हेलीकॉप्टर हैं वो दिन भर यहाँ पर आते हैं, यात्रियों को लेकर आते हैं।
ये हेलीकॉप्टर जो आपको नजर आ रहा है ये 6 लोगों के बैठने वाला हेलीकॉप्टर है। हालांकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो केबल कार और रोपवे की सौगात देकर जाएंगे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि हेली सेवाएं जो हैं उनको सीमित कर दिया जाएगा। वहीं 6 सालों में चौथी बार पीएम मोदी दिवाली के वक्त बाबा के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ में लगभग अपने 2.5 घंटे के कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के दर्शन भी करेंगे। सुबह 10:30 बजे श्री बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। शुभांकर मिश्रा और गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, केदारनाथ आज तक। तो बाबा के भक्तों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो तोहफों के साथ। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभांकर हमारे साथ केदारनाथ से जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी राजीव बद्रीनाथ में मौजूद हैं। सबसे पहले जरा केदारनाथ का रुख करते हैं। शुभांकर, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तैयारियों को खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और जोश कैसा दिख रहा है, उत्साह कैसा दिख रहा है भक्तों के अंदर? देखिए अर्पिता, सबसे पहले तो आज तक के सभी दर्शकों और आपको जय केदारनाथ। अब जहां तक बात तैयारियों की है, तैयारियां कल रात से चल रही हैं। कुछ तैयारियां बीते मेरे पीछे भी देख रही हैं आप। यहाँ पर हमने कोशिश की है फ्रेम जो हमारा है ताकि दर्शकों को और बेहतर मिल सके, इसलिए इनसे गुजारिश की। अभी फिलहाल ही कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यहाँ पर फ्रेम थोड़ा बेहतर मिल सके। लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां जोर शोर से हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री छठी बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। नरेंद्र मोदी का रिश्ता केदारनाथ से काफी पुराना है। हमें बीती शाम भी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो ये कह रहे थे कि 1980 के दशक में यहाँ प्रधानमंत्री आया करते थे। गरुड़ चट्टी वो इलाका है जहां पर वो जाते थे, साधना करते थे। 2002 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आए, लेकिन अब जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद ये उनका छठा दौरा है। और इस बार जब वो आ रहे हैं तो केदारनाथ की समस्याओं को भी समझ रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सौगात भी देकर जा रहे हैं। 3400 करोड़ की रोपवे परियोजना का शिलान्यास वो करने वाले हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन एक बार आज तक के दर्शकों को मैं अपने कैमरा पर संजय से कहूंगा ये तस्वीरें दिखा दे। देखिए ये केदारनाथ की खूबसूरत जो घाटी है वो आपको नजर आ रही है। पहाड़ जो है वो सफेद बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह इन पहाड़ों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये जो जगह है ये बहुत खूबसूरत हो जाती है। हालांकि ठंड यहाँ बहुत ज्यादा थी। बीती रात ये कहा जा रहा है कि -6, -7 तक था। अभी भी टांगे जो है जबान के साथ थोड़ी टांगे कपकपा रही है तो जबान थोड़ी थोड़ी लड़खड़ा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ इस जगह पर एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर की भक्ति से मिलती है और ये आपको प्रेरणा देती है। और यही वजह है कि तमाम दर्शक लाखों की संख्या में हर साल यहाँ आते हैं और इस साल 15 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। आज थोड़ी सिक्योरिटी टाइट है, इसलिए अभी फिलहाल यहाँ पर जो भक्त है उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन बीती रात यहाँ लोगों ने दर्शन किया है। आधी रात तक यहाँ लोग बड़ी संख्या में आते रहे, लगातार दर्शन करते रहे और अभी भी ये सिलसिला जो है अर्पिता जारी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है क्योंकि कपाट बंद होने वाले हैं और फूलों से सजाया गया है। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये कहा जाता है कि ये माना जाता है कि सफेद बर्फ की मोटी चादर जो है वो यहाँ पर इसे ढक देती है। लेकिन फिलहाल मेरे ठीक पीछे आप केदारनाथ मंदिर देख रहे हैं और ये वही केदारनाथ मंदिर है जहां पर पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि अगर आप पैदल आते हैं तो तकरीबन गौरीकुंड से आपको 6 से 8 घंटे लगते हैं। हेलीकॉप्टर से आप आते हैं तो कई बार ये जो पहाड़ियां हैं वो इतनी सक्रिय हैं कि आपको खतरा बना रहता है। ऐसे में रोपवे परियोजना जो है एक गेम चेंजिंग फैक्टर साबित हो सकती है, क्योंकि जो एयरलिफ्ट की सुविधा है हेलीकॉप्टर की उसमें कई बार खतरा ज्यादा होता है, प्लस पैसे ज्यादा लगते हैं। तो जो आम भक्तगण हैं वो या तो खच्चर का इस्तेमाल करते हैं और या फिर पैदल आना पसंद करते हैं। लेकिन जब रोपवे परियोजना बन जाएगी आज से कुछ सालों बाद तो शायद आम लोगों के लिए यहाँ आना और आसान हो जाएगा। तो इन तस्वीरों के साथ ही आप सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री का। पंडित जी एक मिनट इधर आइए, जरा ये बताइए आज क्या शुभ मुहूर्त है जो प्रधानमंत्री आने वाले? आज कार्तिक मास, यहाँ के कार्तिक मास की एकादशी तिथि है, ठीक है साहब। और सबसे बड़ी वस्तु ये बात यह है कि देखिए इसके अलावा क्या तिथि होनी है। आज सब जगह भगवान ने उनके बर्फानी बाबा ने बर्फ की चादर ओढ़ के उनके लिए स्वागत के लिए तैयार हैं, तो वो कितनी बड़ी शक्ति है। रात को मौसम खराब था, दिन में एकदम धूप निकल आई। कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि कल ऐसा होगा। अच्छा, मोदी जी 6वीं बार आ रहे हैं यहाँ पर? 7वीं बार पूजा होगी जी। तो हाँ 7वीं बार आ रहे हैं, 7वीं बार पूजा होगी। तो जरा बताइए क्या उम्मीदें आप लोग को है? सर तो बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए हमारे लिए प्रभु कृपा से भोलानाथ के आशीर्वाद उन पे बना रहे, उनका आयुष के लिए हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है।
देखिए यहाँ के रोपवे का आज तक पे लाखों दर्शक आपको देख रहे हो, जानना चाहते हैं जब मोदी जी पहुंचेंगे तो कैसी पूजा आप लोग करवाएंगे? हम तो अभी रुद्राभिषेक पूजा का ही समय दिया गया हमको कि भाई आप इस कितने बजे का? 8:30 बजे का होता है समय, रुद्राभिषेक शुरू हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसके बाद तो उनका जो ब्राह्मण है भाई वो यहाँ हमारे भवनों का निरीक्षण करेंगे। अच्छा, मोदी जी आप कह रहे हैं कि 7 बार आप लोग पूजा किए, 6 बार आए हैं, तो आप लोग से कोई संवाद करते हैं, वो बातचीत? हाँ, छोटे जो बातचीतें होती जनरल पूजा की जो बातचीतें करते, बाकी हमें राजनीति से क्या मतलब। आप लोग से कभी पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हालात है, क्या चाहिए या क्या और बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आज पूछे मोदी जी की क्या बेहतर कर सकते हैं तो क्या सलाह देंगे आप? हमारी सलाह ये है कि भाई जो लोगों के जो भवन बन रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। अच्छे हम ऐसे भवन कहाँ से बना पाएंगे? बहुत अच्छे भवन बन रहे हैं, वो बन के दे दे लोगों को, चाय भी दी लोगों के, उनका मालिकाना हक जो है वो बन दिया। रुद्राभिषेक में कितना समय लगता है यहाँ पर आमतौर पर? कम से कम आधा घंटा तो लगता है। तो प्रधानमंत्री आप उसमें आपको पूरा नजर आते हो कि कई बार करवा चुके हैं रुद्राभिषेक? तो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल तल्लीनता से भाव विभोर होकर के पूजा करते हैं पीएम साहब जी। अच्छा, देश दुनिया में ठीक है। दर्शक आपको देख रहा है, कुछ बताएं। ठीक है शुभांकर, जरा रहिए आप साथ। केदारनाथ बद्रीनाथ में भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है, वहां से राजीव हैं। राजीव, वहां पर क्या तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां रुकने भी वाले हैं, किस तरीके के इंतजाम, किस तरीके की तैयारी वहां पर? अभी तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और रेड कार्पेट बिछ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11:30 बजे पहुंच जाएंगे यहाँ पर एसपीजी की टीम कल से ही जबरदस्त रिहर्सल कर रही थी। आम लोगों का मंदिर में आना भी कई बार बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन आप सुबह का दृश्य देखिए, बिल्कुल पीछे बाबा बद्री विशाल कदर और प्रांगण में लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त -3 यहाँ पर टेम्परेचर है और -3 में भी लोग बहुत आराम से यहाँ पर आ रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। प्रधानमंत्री का दौरा क्यों इम्पोर्टेंट है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात कर रहे थे। मैम, कहाँ से आप आई हैं? इधर आइए। हम हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से आए? हाँ जी। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं इसलिए या फिर बाबा बद्री विशाल के? बाबा बद्री विशाल के लिए, क्योंकि हमारे ऐसा मौका मिला कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जो हमारे। हम लोग केरला से आए हैं। केरला से आए? यस यस। और पता था आपको कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर? कल इधर आने के बाद मालूम चला इधर आ रहे करके। अच्छा, आप कहाँ से आए? केरला से अपने सत्संग ग्रुप है। अच्छा, वैष्णव सत्संग ग्रुप फ्रॉम केरला। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं? हाँ, वो मालूम पड़ा अपना ग्रेट बहुत। तो अभी अब रुकेंगे आप लोग या चले जाएंगे? नहीं रुके, देखने का ना अपना पीएम को देखे। तो आज बाबा बद्री विशाल का किस रूप में जयकारा किया? हमने दो बार दर्शन किया है, बहुत बढ़िया दर्शन हो गया सुबह। आप अभी केरला से? कहाँ से? केरला से। केरला से। अच्छा, पूरी की पूरी आपकी टीम में देखिए अलग अलग हिस्सों से अर्पिता लोग यहाँ पर आए हैं। अब प्रधानमंत्री के दौरे के मायने में आपको बताऊं कि शिलान्यास करेंगे, समीक्षा करेंगे और संदेश यहाँ से होगा। संदेश पॉलिटिकल भी है और एक संदेश चाइना के लिए भी, क्योंकि यहाँ से तिब्बत का बॉर्डर बेहद नजदीक है। यहाँ से बिल्कुल नजदीक आखिरी गांव है भारत का माणा, वहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यूं तो यहाँ पहले इंदिरा गांधी आ चुके हैं, लेकिन जनसभा को किसी प्रधानमंत्री ने संबोधित नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जिस जगह पर संबोधित करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि वहां पर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। एक बड़ा पंडाल, एक बड़ा मंच लगाया गया, जहां पर अगर बर्फबारी भी होती है, बारिश भी होती है, तो कोई इफेक्ट। ठीक है राजीव, आप नजर बनाए रखिए, शुभांकर आप भी नजर बनाए रखिए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो कार्यक्रम है वो भी सीधी तस्वीरें लाइव हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर है, जहां अब से कुछ देर बाद वो केदारनाथ पहुंचेंगे और बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, जिसके बाद वो बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी छठी बार केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं, जहां बाबा के भक्तों के लिए वो खास तोहफा भी लेकर आ रहे हैं। तो 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। बद्रीनाथ से हमारे साथ राजीव हमारे सहयोगी मौजूद हैं और केदारनाथ से शुभांकर हमारे साथ मौजूद हैं। शुभांकर, बस कुछ ही पलों का और इंतजार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच भी जाएंगे। किस तरीके से तैयारी उनके आगमन के लिए की गई है? क्या भक्तों का जमावड़ा इस लिहाज से बढ़ा है सुरक्षा के, और क्या खास इंतजाम? देखिए अर्पिता, जो जानकारी हमें मिलकर आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से वो केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं और आज क्योंकि कार्तिक मास की यहाँ पर एक तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देखिए ये तस्वीर देखिए आप पहले एक बार,
ये तस्वीरें यहाँ पर एसपीजी बार बार आ रही है। कार्तिक मास की एकादशी तिथि है और इस पावन मौके पर प्रधानमंत्री का यहाँ रुद्राभिषेक होना है। वैसे भी केदारनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई आता नहीं है, यहाँ पर बाबा केदार बुलाते हैं। और यही वजह भी है क्योंकि कल दोपहर के बाद जिस तरह से यहाँ मौसम खराब हुआ था, उसके बाद कई बार ये अटकलें लग रही थी कि अगर मौसम ऐसे ही रहा तो क्या पता फेरबदल हो जाए। लेकिन आज अगर आप देखेंगी तो पीछे में अपना कैमरा पर संजय से रिक्वेस्ट करूंगा, दिखाएं। खिलखिलाती धूप जो है वो इन पहाड़ों पर आ रही है और सफेद बर्फ की मोटी चादर से ये पहाड़ियां जो है ये ढकी हुई हैं। वैसे भी भोलेनाथ को बाबा बर्फानी भी कहते हैं और केदारनाथ के पीछे का दृश्य आप जब देखेंगी तो आपको वही यहां पर नजर आएगा। जो बातें हमने पहले ही बताई कि आज कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसमें चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो या रोपवे परियोजना की सौगात की बात हो। लेकिन फिलहाल यहां इंतजार है प्रधानमंत्री का। इससे पहले पुजारी जी से भी हमने बात की थी, उन्होंने भी कहा कि आज एक पावन दिन है और इस पावन दिन के मौके पर प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे तो पूजा पाठ किया जाएगा। रुद्राभिषेक की तैयारियां जो है वो कर ली गई है। और हमने उनसे पूछा कि हमने कहा प्रधानमंत्री जी जब रुद्राभिषेक करते हैं तो भाव भंगिमा क्या होती है, तो उन्होंने कहा वो पूरी तरह से समर्पण की भूमिका में होते हैं और वही यहां पर देखने को मिल रहा है। हर कोई यहां पर उत्साहित है। लोगों को हालांकि थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आज दर्शन उन्हें 11-12 बजे के बाद करने को मिलेंगे, लेकिन कल रात देर रात तक यहां पर दर्शन की इजाजत जो थी वो लोगों को दी गई थी। और अगर इस मंदिर को आप देखेंगे तो गेंदे के फूल से इसे सजा दिया गया है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया है, स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो भी यहाँ पर एक्टिव है और ये कहा जा रहा है कि 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। 8:30 बजे के आसपास रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद कई परियोजनाओं की वो सौगात देंगे और फिर यहाँ से वो बद्रीनाथ की तरफ रवाना कर जाएंगे। लेकिन अर्पिता, जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री का रिश्ता केदारनाथ से वो प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं हुआ, ये रिश्ता काफी पुराना है। और अगर केदारनाथ घाटी में आप घूमेंगे तो कई सारे जो बुजुर्ग हैं वो आपको ये बताते हुए मिल जाएंगे कि एक दौर में वो उन्हें जानते थे। और प्रधानमंत्री ने भी अपने पिछले संबोधनों में कहा था कि चेहरे भले ही पहचान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ उन्होंने चाय पी थी, बातें की थी। और यहाँ जिस जगह पर हम खड़े, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी है गरुड़ चट्टी की, वो इलाका जहां पर प्रधानमंत्री एक गुफा में जाकर योग साधना करते थे। ये कहा जाता है कि 85 के दौर में वो यहाँ पर 1.5 महीने रहा करते थे, उनके गुरु भी वहीं रहा करते थे। उसके बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब भी उनका आना जाना रहा और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वो 6 बार आ चुके हैं। एक और दिलचस्प बात जो है वो ये कि 2013 में जब आपदा आई थी उस दौरान भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचे थे, लेकिन केदारनाथ नहीं पहुंच पाए थे। ऊंचाई पर है, ये महिमा है बाबा की, कहते हैं पांडवों ने ही इनको रखा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके की महिमा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी कनेक्ट, वहां पर हमेशा वो पहुंचते हैं। 6ठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। शुभांकर, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।